उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मुझे काफी दिनों से खाई जा रही है महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम सब लोग थोड़ा शांत रहो, मैया शोर ना करो। जिनको मिलना है एक एक से आके मिलते रहना और शांत, शोर नहीं। राधे राधे गुरु जी। मेरा नाम जयवर में और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ और आज मेरा चौथा दिन है महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो सोमरस होता है और शराब होता है, ये दोनों में क्या अंतर है महाराज जी? शराब नशीला पदार्थ है जी महाराज जी। और सोमरस, सोम नाम की एक लता होती है, जी जी। उसका जो रस, जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा जी महाराज जी। होता है, हाँ। जैसे हम लोग काढ़ा पीते हैं, ये वाली औषधि डाली, ये औषधि डाली, ये सब मिला के काढ़ा बनाया, वो काढ़ा पी लिया। ऐसे सोमरस एक प्रकार का रस है, जैसे गन्ने का रस, अनार का रस। ऐसे सोम नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उस बूटी का रस को सोमरस कहते हैं। जी महाराज। अब लोग नहीं जानते तो उन्हें लगता है सोमरस मतलब शराब। शराब पीने वाला जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर उसे अपनी गलती को सही ठहराना है, तो वो गलत को सही बनाने के लिए वो सोमरस को शराब बनाने चला। सोमरस तो एक औषधि है, शराब अलग है। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, हम कौन हैं? हमारा जीवन क्या है? मतलब जीवन क्या है? हमारा जन्म हुआ है, जन्म का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मुझे काफ़ी दिनों से खाई जा रही है महाराज जी। हमारे जन्म का उद्देश्य है कि हम सबकी सेवा करें। हम कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, पशु, पक्षी, हम मनुष्य ही हैं जो चिड़िया को दाना डाल सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें संसार में एक दूसरे की मदद के लिए, सेवा के लिए भेजा है। तो ये आने का उद्देश्य है सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। जी महाराज। अब रही दूसरी बात कि मैं कौन हूँ, तो मैं ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। तो हम भगवान, जैसे हमारे भीतर से ईश्वर का अंश निकल जाए, अर्थात आत्मा निकल जाए, तो लोग कहते हैं मर गया और ले जाके चिता पर जला देते हैं। तो हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हमारे भीतर परमात्मा है आत्मा के रूप में। तो मैं भी वही ही हूँ, क्योंकि वो निकल गए तो फिर मैं कहाँ रहा? जी महाराज। फिर मैं तो माटी हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। एक प्रश्न है हमारा। बिटिया हमारी लड्डू गोपाल को बहुत मानती है, शादी करी, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, क्या करें? कोई पिछले जन्म का कर्म है कि क्या करें? ससुराल वाले क्या परेशान कर रहे हैं? अरे बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो बेटी आई है? नहीं, बेटी अभी आके गुरु दीक्षा लेके गई आपसे। तो दामाद को ले आते, हम बात करते दामाद जी से। अरे वो नहीं चाहता महाराज जी, वो बहुत परेशान करता है, उसके घर वाले सब बहुत परेशान करते हैं। समझाया ही जा सकता है मैया जी। उनसे बोलना कि वो अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ आपकी बेटी अच्छा व्यवहार करें, और जब ये अच्छा व्यवहार करेंगी तो उनके अंदर भी अच्छा व्यवहार करने का भाव जागेगा। यदि संस्कार होगा तो। महाराज जी वो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन घर वाले जिठानी कोई नहीं अच्छी है, बहुत परेशान करती है। सब माँ है नहीं, सास नहीं है जी, बहुत परेशान करती वो। अच्छा होगा, बिहारी जी ठीक करेंगे। जी 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 महाराज जी। ले लो यहाँ से ले लो।